मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं औसत के बहुत ही बेहतर क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं। मतलब कि नॉर्मल लेवल से एडवांस लेवल क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं यहां पर। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपकी एक अच्छी बात नहीं लग रही है कि आप वीडियो को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। यदि आप देखते हो तो आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। अगर आपको वीडियो ठीक नहीं लगती तो डिसलाइक करो, और डिसलाइक किया है तो आपको बताओ कि आपने जो डिसलाइक किया वो किस वजह से किया। आपका पहले रिस्पॉन्स अच्छा आता था, लेकिन अब बीच में आपका रिस्पॉन्स ठीक ठाक नहीं आ रहा है, यानी कि आप जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो पढ़ने में। तो आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा पढ़ने में, तो ही मज़े आने वाले हैं। तो आप भी अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और मैं भी अच्छे बेहतर क्वेश्चन के साथ में वीडियो बनाता रहूँगा। आपका सपोर्ट और बेहतर ढंग से मिलने लगे तो मैं यही आशा करता हूँ आप लोगों से कि आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहे, और इससे बेस्ट लेवल पर और बनाने की कोशिश करें आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का अधिकतम तापमान 35, 33 और 34। तो अगर मैं बात करता हूँ कि दिल्ली, कोलकाता और एक मुंबई, इन तीन सिटियों का, इन तीन शहरों का जो तापमान था वो था 35, 33 और 34। चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या था? यदि इन शहरों का औसत अधिकतम तापमान कितना हो जाए? 35 हो जाए। आप ध्यान से समझो, कितना तापमान की बोल रहे हैं? 35। एक चेन्नई भी शामिल हो गया। तीन शहर पहले से थे, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, ये तीन पहले से थे। चेन्नई एक और शामिल होगा, कितने होगा? 4 होगा। तो 4 को अगर यहाँ इंटू करोगे तो 140 आएगा। कितना आएगा? 140 आएगा। अब इन तीनों का योग पहले से ये दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का देख लेते हैं। 4, 3, 7 और 5 कितने होगा? 12 के 2। 4, 3, 7 और 5 12 के 2, बच्चे कितने? 1, 3, 3, 6, 3, 9 और 1 कितने होगा? 10, यानी कि 102। तो 140 में से 102 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे? 38। और 38 से क्या होगा? चेन्नई का तापमान होगा। चेन्नई का तापमान होगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन और देखो, ये आपकी स्क्रीन के सामने पेश हो चुका है, आपकी स्क्रीन पर छप चुका है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री था। ठीक है ना? तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी कि यहाँ पे सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, इसका तापमान कितना था? ये 4 हो गए, और 4 इंटू आप करोगे कितना? 60। 4 इंटू आप करोगे कितना? 60। तो 6 चुके 24 होगा। कितना होगा? 6 चुके 24, यानी कि 240 होगा। कितना होगा? 240 होगा। चल, मंगलवार, बुधवार, अब क्या करना है? मंगलवार, बुधवार, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, ये देखना है आपको। इसका जो कितने होगा? 4 होगा। 4 का इंटू करेंगे हम 63 में। किसका? 63 में करेंगे तो क्या होगा? 6 चुक 24, 4 तिया 12, 252 होगा। कितने होगा? 252 होगा। अब देखो, बड़ी वैल्यू ये है, बड़ी वैल्यू ये है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं साइन चेंज करूँगा, मंगलवार से मंगलवार कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस। साइन चेंज करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो यानी कि बचेगा क्या? सोमवार और शुक्रवार बचेगा। और बड़ी वैल्यू ये नीचे वाली है, तो शुक्रवार पहले आएगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जाती है, तो शुक्रवार माइनस क्या है? सोमवार। शुक्रवार माइनस सोमवार। साइन चेंज कर दिया है मैंने, यानी कि इसमें से इस पूरे वैल्यू में से इस वैल्यू को मैंने घटा दिया, इस वैल्यू को घटा दिया। तो साइन चेंज होंगे तो क्या हो जाएगा? साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 252 में से
240 गया तो कितना कितना बचा, 12 बचा। कितना बचा, 12। और अब आप ध्यान से समझो बात को कि यहाँ बोला गया है शुक्रवार, सोमवार और शुक्रवार का जो अनुपात दिया कितना दिया है, सोमवार का तो दिया है 21 और शुक्रवार का कितना दिया, 25। कितना दिया, 25 दिया। तो अंतर कितने का आया, आप बोलोगे अंतर आया 4 का। तो 4 की वैल्यू कितनी है, अंतर आया 4 का, 4 की वैल्यू कितनी है, तो 4 की वैल्यू 12 है। तो कितना इंटू हुआ, 3 का इंटू हुआ 4 में। तो हमसे पूछा कितना है, शुक्रवार का। किसका पूछा, शुक्रवार का है, यहाँ है। तो इसमें भी मैं 3 का इंटू कर दूंगा, इसमें भी मैं 3 का इंटू कर दूंगा। तो 25 दिया, 75 शुक्रवार का हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी फिर स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, ये देखो आप। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान 48 डिग्री, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार का तापमान 52 था। यदि सोमवार, देखो ध्यान से समझना, मैं पहली इक्वेशन को कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ मैं। तो सोमवार पहले है, सोमवार पहले, इसको मैं ले रहा हूँ, इसको मैं पूरे नहीं लिख रहा हूँ, मैं पूरे नहीं लिख रहा हूँ। चलो काम करते हैं, अब जब बेसिक से पढ़ ही रहे तो बेसिक से पूरा लिख ही देता हूँ मैं आपको। तो देखो आप, ये सोमवार हो गया, ये सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, तो ये 4 होगा। इनका तापमान 48 बताया गया था। कितना बताया गया था, 48 बताया गया था। तो जब इंटू करूँगा तो कितना होगा, 192 होंगे। कितने होंगे, 192 होंगे। तो 192 होगा। अब आगे चलते हैं। अब क्या बोला गया, फिर मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इसका तापमान कितना बताया गया, 52 बताया गया। तो 4 इंटू कितने होगा, 52 होगा। 4 इंटू कितने होगा, 52 इंटू 52। तो जब 52 का इंटू 4 में होगा तो कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। बोला गया सोमवार का तापमान 42 है, शुक्रवार का बताना है आपको। तो ध्यान रखो, फिर वही 208 वैल्यू बड़ी है और 192 छोटी है। तो इस वाली इक्वेशन में से इस वाली को घटा देना है। तो ये मंगल से मंगल कैंसिल आउट, बुध से बुध कैंसिल आउट, गुरु से गुरु कैंसिल आउट। यानी कि ये बड़ी वैल्यू तो शुक्रवार पहले आ जाएगा। शुक्रवार माइनस में थोड़ी आएगा, तो शुक्रवार तो प्लस में आएगा, माइनस में कौन आएगा, सोमवार आएगा। इसका अंतर कितना का, 208 में से 192 गया तो कितना होगा, 16 होगा। कितने होगा, 16 होगा। कितने, 16। अब देखो ध्यान से, यदि सोमवार का तापमान कितना बताया गया, सोमवार का तापमान 42 बताया गया। तो भैया 16 तो अधिक ही होगा, 42। तो आप बताओ कि यहाँ 42 + 16 हो जाएगा। तो 42 + 16 कितने हो जाएंगे, 58। कितने हो जाएंगे, 58 हो जाएंगे। तो शुक्रवार का तापमान कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। इसका मतलब ए नंबर का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे आ जाओ अब। चलो ये देखो क्वेश्चन आप, एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है। उनमें से पुरुषों की औसत आयु 45, स्त्रियों की। अब देखो यहाँ पर आप देखो कि एक तरफ पुरुष दे के रखें, एक तरफ महिला दे के रखी है, और फिर एक बार आपको दोनों को जोड़ के भी बताया गया, महिला पुरुष का रेशो भी बताया गया। इसका मतलब हम इसको एलिगेशन से कर सकते हैं, मिश्रण तरीके से कर सकते हैं। जो एलिगेशन का तरीका होता है ना, उससे हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पुरुष, यानी कि पुरुष और स्त्री, तो आप देखो पुरुष तो 45 और 28 किसका था, स्त्रियों का था, और बीच में सबका कितना था, 36.5 था। सबको मिला के कितना था, 36.5 था। तो इसमें से ये घटा देना है, इसमें से ये घटा देना है। 36.5 में से 28 जाएंगे तो 8.5 बचेगा, और जब 45 में से 36 पॉइंट जाएगा तो भी कितना हो जाएगा, 8.5। तो रेशो 8.5 एकम 1, 8.5 एकम 1, यानी कि रेशो बराबर है।
यानी कि 50-50 है, तो 100 का आधा कितना हो गया 50, यानी कि स्त्रियां भी 50 है तो पुरुष भी 50 है। एलिगेशन का तरीका ये है। एलिगेशन से हम अच्छे क्वेश्चनों को बहुत ही नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आपने अभी जो क्वेश्चन देखा है और अभी जो आगे देखने वाले हो। किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवार थे, प्राप्तांकों का औसत कितना था 30 था। यदि उत्तीर्ण यानी कि ये उत्तीर्ण हुए और एक अनुत्तीर्ण होंगे, क्या होंगे, एक अनुत्तीर्ण होंगे। तो उत्तीर्ण वालों का तो 35 है और अनुत्तीर्ण वालों का 10 है, और दोनों को मिलाकर के टोटल विद्यार्थियों का कितना हुआ 30 हुआ। टोटल विद्यार्थियों का कितना हुआ 30 हुआ। तो 30 में से 10 गए तो बचे कितने 20, और 35 में से 30 गए तो बचे कितने 5। तो 5 एकम 5 और 5 से कितने 4 बार, यानी कि 4:1 रेशो बना। तो क्या पूछा उम्मीदवारों की संख्या, यानी कि उत्तीर्ण का पूछा है। किसका पूछा उत्तीर्ण का। तो 4 और 1 5, तो 100 की वैल्यू कितनी है 5। तो आपको किसकी बताना उत्तीर्ण कितने हुए 4 हुए। तो 5 से कैंसिल आउट किया कितनी बार 20 बार, और 20 का इंटू 4 में कर देना है, 20 का इंटू 4 में कर देना है। तो कितने आ जाएंगे 80 आ जाएंगे। तो उत्तीर्ण कितने हुए 80, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। देखो हम यहाँ कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ना कोई हम आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट ओनली ऑन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें हो रही है, इधर उधर की बातें नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी आप वीडियो को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है आपकी। अगर मैं आपको नॉर्मल कंटेंट देता तो चलो ठीक है, नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बड़े बड़े जो एजुकेटर लोग होते हैं, जो बड़े बड़े टीचर लोग होते हैं, उनके ही जैसा, उनसे भी बेस्ट कंटेंट मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लेकिन पता नहीं आपकी दृष्टि और आपकी मानसिकता पता नहीं डिजिटल की तरफ क्यों भाग रही है। क्या मैंने आपको डिजिटल की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या? तो मैं आपको डिजिटल तरीके से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपकी मानसिकता पता नहीं किस तरीके की बनी हुई है, किस बेस की बनी हुई है, पता नहीं। लेकिन आपको ये ज़रूर यकीन करना पड़ेगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सॉलिड पढ़ा रहा हूँ, और एक भी टाइप में नहीं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैंने औसत चैप्टर को लिया है तो औसत इतने अच्छे तरीके से ख़त्म कर देना हमें कि औसत का कोई क्वेश्चन ही ना बचे हमारे करने लायक। तो डायरेक्ट फिर हम सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी टॉपिक चल रहा है तो मैंने आपको लगभग 70 से 80 क्वेश्चन तो करवा चुका हूँ औसत में, और इससे ऊपर ही चल रहे होंगे। अब और क्या लें, अब आपको क्या हम आपकी हमारी जान निकाल के दें क्या आपको? और जान निकाल के देंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन आप लोगों को? तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। आपको वही अच्छे लगते हैं जो इंटरटेनमेंट करते हैं और पढ़ाई कम करते हैं, इंटरटेनमेंट की बातें ज़्यादा करते हैं। आपको वही व्यक्ति अच्छे लगते हैं कि आपका टाइम पास, कि आप यहाँ टाइम पास करने आए हो क्या? टाइम पास के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए दिए गए। टाइम पास के लिए आपको इंस्टाग्राम दिया गया, टाइम पास के लिए आपको फेसबुक दी गई, टाइम पास के लिए आपको व्हाट्सअप दिया गया, टाइम पास के लिए आपको शॉर्ट वीडियो दिए गए हैं। यूट्यूब पर भी टाइम पास के लिए, यूट्यूब पर भी बहुत सारे कंटेंट पड़े हैं, जो कॉमेडी पढ़ी है, मूवियाँ पढ़ी हैं, उनको देखो ना। लेकिन आप यहाँ अगर आए हो तो पढ़ाई के लिए आए हो एकमात्र, तो पढ़ाई ही आपको करना है, ना कि टाइम पास करना है। तो टाइम पास करना है तो किसी और जगह पे जाकर टाइम पास करो। यहाँ सिर्फ ओनली ऑन पढ़ाई की बातें होती है। तो आप यहाँ अगर पढ़ने आते हो तो 101% आपका यहाँ पर टाइम दो, और यहाँ पे 101% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये आपको यकीन दिला रहा हूँ मैं आपको। और आपने वीडियो पहले की अगर देखी होगी तो आप समझ ही चुके होंगे कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन किस प्रकार से मैं देता हूँ आपको। तो एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों का प्राप्तांक 73 है, और लड़कों का यानी कि गर्ल्स का तो भैया कितना है 73 है, और बॉयज़ का कितना है 71 है, 71। और सभी जो पूरी कक्षा का जो औसत है वो 71.8 है, 71.8 है। तो इसमें से ये घटा तो 71.8 में से 71 गया तो 0.8 बचा। कितना बचा 0.8। अब 71.8 में 8 को घटाना है 73 से, तो 1.2 बचेगा। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गए। 4 दून 8 और 4 तिया 12, यानी कि 2:3 का रेशो बना है। तो ये पूछा है 2:3 का रेशो बनाया है। तो भाई किसका पूछा है? लड़कियों का प्रतिशत पूछा था। 2 और 3 कितने होगा 5। इन 5 पे क्या बताना है लड़कियों का, यानी कि 2 का प्रतिशत बताना है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या लगा दे 100 लगा दे। क्या लगा दे 100। तो 5 से 100 को कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आएंगे 20, और 20 दूने कितने हो जाएंगे 40, यानी कि 40% इट इज़ राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये आपका क्वेश्चन लो। अब आगे ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आपकी स्क्रीन पर मैंने छाप दिया है आपकी नज़रों के सामने। इसको कोशिश करो आप सॉल्व करने की, इसको कोशिश करो आप सॉल्व करने की, ठीक है ना। एक कक्षा में सोमवार, मंगलवार, बुधवार को छात्रों की औसत उपस्थिति 30 रही है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तथा शनिवार को 28 रही है। यदि इन 6 दिन आने वाले छात्रों की औसत संख्या 27 रही है, कितनी रही है? 27 रही है। तो बुधवार को आप देखो ध्यानपूर्वक कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये वाली लाइन ले रहा हूँ मैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो ये आप देखो कि ये 3 इंटू कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 90। कितने हो गए? 90 हो गए। फिर अब बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और एक ये शनिवार को भी मैं काउंटिंग में ले रहा हूँ। यहाँ कितने हो गए? 4 दिन हो गए। औसत कितना होता है? 28। तो 28 चूँकि कितने होते हैं? तो 28 चूँकि होते हैं 20 चूँकि 80, 8 चूँकि 32 यानी कि 112 होते हैं। 28 चूँकि कितने होते हैं? 112 होते हैं। तो आगे चलते हैं। आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि टोटल 6 दिन का जो औसत बताया गया है, 6 दिन का जो औसत बताया गया, एक काम करते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार इसमें है और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इसमें, यानी कि आप देखो बुधवार यहाँ भी है और बुधवार यहाँ भी है। 2 बार बुधवार काउंट हो गया, हाँ या ना? तो आप इनको जोड़ दो। तो 96 और 112 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 208 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 208 हो जाएंगे। अब देखो पूरे 6 दिन का औसत कितना बताया गया? 27 बताया गया। कितना बताया गया? 27। तो आप देखो 25 छंकी 150 और 6 दूनी 12, 162 आ गए। कितने आ गए? 162 आ गए। यहाँ पर कितने आ गए? 162। अब आप मुझे बताओ ये 208 में से 162 जब जाएंगे तो बचेंगे कितने? तो यहाँ थोड़ी समस्या रही थी। ये 90 है, कितने हैं? 90। तो 90 हैं तो ये कितने आएंगे? 202। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। कितने हैं? 202। तो 202 में से देखो यहाँ डबल बार बुधवार है, यहाँ सिंगल बार बुधवार है, ठीक है ना। तो डबल में से सिंगल बुधवार जाएगी तो सिंगल ही बुधवार बच जाएगी। तो 202 में से आपका 162 जब जाएगा तो बचेगा कितना? 40 बचेगा। कितना बचेगा? 40। तो यहाँ पर 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लो आप क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। एक संस्था के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 है। 12 व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 400 है। शेष कर्मचारियों की औसत वेतन 56 है। तो आप देखो ध्यानपूर्वक भाई, जो 12 जो व्यक्ति थे उनका वेतन कितना था? 400 था। कितना था? 400। और शेष का कितना था? 56 था। और सभी को मिला के कितने का हो गया? 60 का हो गया, हाँ या ना? तो 60 में तो 56 गए तो कितने बचे? 4। और जब 400 में 60 गए तो कितने बचे? 340 बचे। कितने बचे? 340। 4 एकम 4, 4 8 32, 4 8 32 के बाद में कितने? 4 8 32 की 2 बजेगा, 4 5 20, ये हो गए। तो ये 400 जो वैल्यू थी वो कितने व्यक्तियों की थी? 12 व्यक्तियों की, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। तो आपसे क्या पूछा? कर्मचारियों की कुल संख्या पूछी। तो 85 तो इधर के और एक इधर के, कितने होगा? 86 व्यक्ति होगा। 86। और एक की वैल्यू कितनी निकली थी? 12 का इंटू कर देना है। एक की वैल्यू निकली थी 12, तो 12 छंग 72 के 2 बचे कितने? 7। 12 8 96 और 7 कितने? 103, यानी कि 1032 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 1032 राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन भी देखो आप। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन, एक से बढ़ के एक सॉल्यूशन। ये देखो आप, एक स्कूल में 180 छात्र का औसत भार 50 किलोग्राम है, जिसमें से बॉयज़ का जो भार बताया गया वो 60 बताया गया, गर्ल्स का जो भार बताया गया वो 45 बताया गया और टोटल का सभी का गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के वो 50 बताया गया। कितना बताया गया? 50। तो 60 में से 50 गए तो 10 बचे और 50 में से 45 गए तो 5 बचे।
तो 5 एकम 5 और 5 दूने 10, ये अनुपात बना। यानी ये बॉयज़ 1 है तो गर्ल्स 2 है। तो टोटल 180 थे और बॉयज़ और गर्ल्स को मिला लिए, और 1 और 1 2 कितने हुआ 3, 3 चंगे कितने हुआ 18, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 60। तो आपसे पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या पूछी है। तो 1 की वैल्यू 60, तो 60 एकम 60, ये बॉयज़ आ गया, और 60 दूने 120, ये गर्ल्स आ गई। तो 60 और 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना तो आप देखते हो, मैं तो बना दूंगा आपके लिए 1-2 घंटे की वीडियो, लेकिन आप नहीं देख पाओगे, आप आलस कर जाओगे, आप सोचोगे अरे यार कहाँ पढ़ें इसको, 1 घंटे की वीडियो कहाँ देखें। वही बढ़िया 25 से 30 मिनट की, वही 1 नंबर काम है हमारा। उसमें टाइम पास मतलब बोर भी नहीं हो पाते और हमारा पढ़ाई भी हो जाती है। लेकिन 1 घंटे में आप बीच बीच में टाइम पास का कुछ आपको सोर्स चाहिए, और आपको पता है कि यहाँ टाइम पास ज़्यादा करवाते नहीं हैं। लेकिन आपकी अगर रिक्वायरमेंट होगी कि भाई आप थोड़ा सा फ़नी कुछ हंसी मजाक भी कर लिया करो, तो आप वीडियो में कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं बीच बीच में हंसी मजाक भी कर लिया करूँगा। ऐसे ही क्या है, मैं आपको डायरेक्ट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ाता गया खड़ूसों की तरह, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता होगा अरे यार ये सर कैसे हैं यार, ये तो डायरेक्ट स्टार्ट होते हैं पढ़ाई से और ख़त्म भी पढ़ाई पे हो जाते हैं, और ये कैसे पढ़ाते हैं यार खड़ूसों की तरह। लेकिन आपकी अगर रिक्वायरमेंट हो तो मैं बीच बीच में आपका एंटरटेनमेंट करता रहूँगा, हंसी मजाक करता रहूँगा, उसमें क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उसमें ये है थोड़ा सा टाइम वेस्ट अपना होगा और पढ़ाई कम होगी। जबकि हम यहाँ पर इस वीडियो में इस चैनल पर बने किस लिए, पढ़ाई के लिए। तो किसी कारखाने के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है, 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12000। तो शेष का देखो, 7 का कितना है 12000, 7 का कितना है 12000 है, और शेष का कितना है 6000 है। कितना है 6000। यहाँ 7 की वैल्यू थी ये, और सभी का अगर मैं बीच में लिख दूंगा तो सभी का बीच में लिखा था 8000 है। तो 8000 में से 6000 जाएंगे तो 2000 बचेंगे, और 12000 में से 8000 जाएंगे तो 4000 बचेंगे। कितने बचेंगे 4000। 2000 एकम 2000, 2000 दूने 4000, तो 2 1 अनुपात 2 बन। तो टेक्नीशियन 1 की वैल्यू कितनी है 7, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, कितनी हो जाएगी 14। तो कारखाने में कुल कितने हैं 7 तो यहाँ थे, 14 यहाँ थे, टोटल 21 हो गए कारखाने में। तो देखो यहाँ पर मैंने करवा दिया ना बेस्ट सॉल्यूशन, इसको आपने तरीके से करके देखो, बड़ी समस्याएं आने वाली है। यहाँ पे ये सॉल्यूशन आ जाता है। यही तो मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल की खासियत है। नहीं तो मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पे थोड़ा टाइम पास थोड़ी ना होता है भाई, पढ़ाई होती है पढ़ाई, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।